हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कुछ यूजीसी नेट के और क्वेश्चंस देखेंगे। तो सारे ही क्वेश्चंस वो वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका थोड़ा जावा कवर किया हुआ है, थोड़ा सा एक्सएमएल है और कुछ एचटीएमएल का पोर्शन है। तो बहुत इजी सा है, देख लेते हैं। सो एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट दैट एडहेयर्स टू सिंटैक्स रूल स्पेसिफाइड बाय एक्सएमएल 1.0 स्पेसिफिकेशन इन दैट इट मस्ट सेटिस्फाई बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? तो जैसे अगर आपने वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का अगर डेफिनेशन पढ़ा हो तो दैट इज एग्जैक्टली मेंशन्ड लाइक दिस, राइट। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, ठीक है, जो एक्सएमएल 1.0 के स्पेसिफिकेशंस को सेटिस्फाई करता है और मतलब उसके फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, राइट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग जावा सर्वलेट्स। जावा सर्वलेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। A Java servlet is a server-side component that runs on web server and extends the capabilities of a server. This is true, right? And second one is a Java servlet can use the user interface classes like AWT or Swing. So this is not correct, right? तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? Wrong है। तो देख लेते हैं कौन सा आपका इसमें आंसर मैच हो रहा है। ओनली ए इज़ ट्रू, तो ठीक है, ये तो ठीक है। ओनली बी इज़ ट्रू, तो ये गलत हो गया। ए एंड बी आर ट्रू, नो। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जा रहा है, राइट। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, आपको एक HTML का दिया हुआ है, सिंटेक्स क्या मतलब पूरा कोड दिया हुआ है, आपको प्रोसेस करके बताना है इन चारों में से किस तरह का टेबल फॉर्म होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, तो टेबल बॉर्डर बता दिया है 1, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है TD, ठीक है, सॉरी TR मतलब रो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, रो क्रिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं TD कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब क्या होता है? दो कॉलम्स को मर्ज किया जा रहा है। मर्ज करके हम उसमें क्या लिख रहे हैं? टेक्स्ट ए। तो देखो कि कौन सा टेबल है जिसका जो पहला रो है उसके दोनों कॉलम को मर्ज किया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 बचा है। क्यों कट गया? क्योंकि हम कह रहे हैं कि पहला जो रो है TR, फर्स्ट रो है, इसमें कह रहा है कि TD कॉल स्पैन, जो पहला वाला मतलब पहले रो का जो एंट्री हम कर रहे हैं उसमें हमने दो कॉलम्स को मर्ज कर लिया। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 कॉलम्स आर बीइंग मर्ज्ड, राइट। तो ये हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए क्योंकि इसमें पहले में मर्ज नहीं हुआ था। तो 3 और 4 बचे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट रो पे, TR TD टेक्स्ट B टेक्स्ट C, ठीक है। तो ये तो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, अभी ये दोनों करेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब दो रो बन गए हैं, ठीक है, हमने यहाँ तक प्रोसेस कर लिया। दूसरी रो में दो कॉलम बने हैं, एक में टेक्स्ट B लिखा है, एक टेक्स्ट C लिखा है, ठीक है। अब थर्ड रो में आते हैं, यहीं से हमें सही आंसर मिल जाएगा। थर्ड रो में क्या लिखा है? TD रो स्पैन। दोनों में आपको पता है कि आपको टैग का मतलब पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ है ना आपको उसको भी समझना होगा। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? TD रो स्पैन। रो स्पैन मतलब होता है कि 2 रोज आर बीइंग मर्ज्ड, ठीक है। तो आप रो को मर्ज कर रहे हैं, कॉलम को नहीं मर्ज कर रहे हैं। तो ये जो मर्ज हो रहा है, देखिए इन्होंने क्या किया बताओ, यहाँ पे क्या इन्होंने मर्ज किया है? रो को नहीं किया है। तो ऑप्शन 3 इतने से ही समझ में आया। रो को मर्ज करके क्या लिख दिया है? टेक्स्ट D, राइट। रो को मर्ज करके लिख दिया टेक्स्ट D, देखिए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? TR लिखा है और उसमें टेक्स्ट F लिखा है। इसके अच्छा, ये दो को मर्ज करके पहले D लिखा, फिर इसके साथ यहाँ पे E लिख दिया, फिर इसके बाद जो लास्ट रो वाला रो बनाया है उसमें लिख दिया है टेक्स्ट F। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो दैट्स इट।